किसी से उम्मीद करना मतलब आने वाले कुछ दिनों के बाद में हमें खुद को चोट पहुंचाना। ये एक प्रकार से बराबर ही हो सकता है क्योंकि मैं इस चीज़ को अभी अनुभव कर रहा हूँ कि आज से 4 साल पहले या मैं कहूँ 6-7 साल पहले मुझे किसी से उम्मीद नहीं होती थी। मैं अपनी दुनिया में खुश रहता था। अपने को जो करना है, मुझे जो कर रहा हूँ मैं अपने लिए कर रहा होता था। मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता था कि आस-पास मेरे क्या चल रहा है। हाँ, लेकिन जो लोग मुझसे उम्मीद कर रहे थे, उनको बहुत फ़र्क पड़ता होगा। पर अब ये जो समय चल रहा है और मैंने देखा है कि पिछले कुछ 2 या 3 सालों में मैंने दूसरों के ऊपर विश्वास करना या फिर दूसरों के भरोसे रहना, उम्मीद के साथ रहना, कुछ ज़्यादा ही डिपेंड कर दिया और उसका अब मुझे जो फल कह सकते हैं कि जो अब मुझे एहसास होता है, वो ये होता है कि वो पूरी नहीं करते या फिर वो हमारी उम्मीदों पे खरे कभी नहीं उतर पाएँगे और उससे हमें तकलीफ़ मिलती है क्योंकि हमें एक होता है कि यार ये शख्स है या फिर ये लोग हैं, ये अपने साथ में रहेंगे, बट वैसा नहीं होता है और उसका ये रीज़न नहीं कि वो आपकी हेल्प नहीं करना चाहते या फिर आपके साथ काम नहीं करना चाहते या फिर आपके साथ रहना नहीं चाहते। उनका अपना जीवन होता है। वो उसके अंदर कहीं न कहीं व्यस्त होते हैं जिस वज़ह से वो अपने साथ में काम नहीं कर सकते या फिर अपनी उम्मीदों पे खरा नहीं उतर पा रहे हैं। तो उनको दोष भी नहीं दे सकते अपन। तो क्या है, मुझे ऐसा लगता है कि हमें वो छोड़ देना चाहिए। कुछ लोगों को छोड़ के जो बहुत ही नज़दीक हैं, जिनके साथ आप हमको लगता है पर फिर भी वहाँ पे भी 99% 1% फिर भी होप हटा देना चाहिए कि नहीं भी हो सकता है। क्योंकि मैंने अभी जो अपनी लाइफ़ के कुछ पॉइंट मार्क कर रहा हूँ मैं, वहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि मेरी सबसे बड़ी कमज़ोरी या फिर जो मुझे अभी परिस्थितियाँ जो चल रही है, मुझे कुछ तकलीफ़ नहीं है उससे, मैं बहुत अभी भी बहुत सही चलता हूँ। बट क्योंकि मैं किसी के साथ होप से जुड़ा हुआ रहता हूँ, तो मेरी लाइफ़ के बहुत सारे पल ऐसे आते हैं जब मुझे लगता है कि यार इसको मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। अ, जो कि बहुत सामान्य बात है, पर कहने का मतलब ये जा रहा है कि हमें दूसरों के मुकाबले खुद के ऊपर विश्वास करना चाहिए और हमें अपना भविष्य अपने आधार पर ही तय करना चाहिए और उसका बहुत आसान तरीका ये है कि जो मैं लेज़ीनेस से जब मैं बाहर आने की कोशिश करता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि जब मैं वर्तमान में मतलब आज पे फ़ोकस रखूँगा तो मेरा कल मुझे लगता है वो ठीक ही होगा। तो अब मैं उस आइडिया के ऊपर काम कर रहा हूँ कि आज क्या करना है मुझे, आज मैं क्या चीज़ जैसे ये वीडियो मैंने अपलोड करा आज, तो ये मुझे कल तक 24 घंटे बाद या 48 घंटे बाद इसका कुछ रिज़ल्ट नज़र आएगा। अगर मैं आज ये अपलोड नहीं करूँगा, तो मुझे कुछ भी उसका कुछ मिलेगा ही नहीं। चाहे वो 2 व्यू भी क्यों ना हो, वो नहीं आएँगे जब तक मैं उस चीज़ को कर नहीं दूँ। और अगर मैं किसी से होप रखूँ कि यार वो मेरे साथ में आके इस काम को जो वीडियो बनाने वाला है इसको अच्छा करेगा, तो हो सकता है उसमें टाइम डिले भी हो जाए। तो दूसरों के मुकाबले खुद के ऊपर वापस से जो पहले कभी एक हैबिट थी उसको वापस कर रहा हूँ मैं कि मैं ही नहीं, बहुत सारे लोग होते हैं जिनको एक्चुअली सबसे बड़ी समस्या होती है कि हमें पता भी नहीं होता है कि हम किसी के होप के सहारे चल रहे हैं। क्योंकि हमें लगता है वो दिमाग ऐसा सिग्नल ही नहीं पास करने देता है बहुत बार कि हमें इस बात का एहसास हो जाए कि जो अभी हमारे साथ हो रहा है उसका कारण क्या है, हम दूसरों के भरोसे हैं। वो बहुत मुश्किल होता है। बहुत सारी चीज़ें कभी-कभी हम पकड़ ही नहीं पाते और उसमें से एक ये भी है कि हमें नहीं पता होता है कि हम होप पे हैं और चाहे वो फैमिली क्यों नहीं हो, मतलब खैर ये सबका अलग-अलग होता है बट मेरा ऐसा बिलीव है कि हम फैमिली के ऊपर भी डिपेंड कैसे हो सकते हैं। चाहे अपने सगे हो, चाहे माँ-बाप हो, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, कोई भी हो, सबका अपना-अपना जीवन है, सबका अपना-अपना जुड़ा है। तो हमें अगर खुश रहना है तो वो हम खुद ही रह सकते हैं, हम दूसरों के ऊपर नहीं जा सकते और अभी हाँ, एक चीज़ है, अगर आप खुश हो, अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तो आपकी फैमिली भी अपने आप ही खुश रहेगी क्योंकि वो भी क्या चाहते हैं, आपको खुशी देखना चाहते हैं। पर परिस्थिति हमेशा एक जैसी नहीं होती है। तो अभी ऐसा दिमाग में चलता है कि अपने को जो फ़ोकस करना चाहिए वो अ, दूसरों के भरोसे हट के अपना काम अपने तरीके से करना चाहिए। और अभी मेरा मैं अपना ही कहूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत खुश हूँ, बहुत सारी चीज़ें सही भी जा रही है, बट मेरी वज़ह से बाकी लोग उतने हैप्पी नहीं हो पाते हैं क्योंकि सबका अपना-अपना एक बना हुआ है एक कि भई ये होगा, वो होगा।
जो हो रहा है वो नहीं, जो होगा। तो कहीं न कहीं उसका दबाव हमारे ऊपर भी पड़ता है, क्योंकि हमें भले कुछ होप ना हो, कुछ बड़ा नहीं करना हो, लेकिन बाकी लोग चाहते हैं कि आप कुछ बड़ा करो। और वो सही है, वो गलत भी नहीं है। पर हर एक की परिभाषा अलग-अलग होती है किसी बड़े काम को लेके। मुझे आज उठा हूँ मैं और कल लाइफ जी रहा हूँ अच्छे से, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन किसी के लिए वो होता है कि नहीं, तुम कुछ ऐसा काम करो कि 10 लोग, जैसे मेरा मुझे लग मेरे मेरे भाई हैं, उनको लगता है कि तुमको कुछ करना चाहिए। अ, मेरी मम्मी कर रही है, बट उनका फोकस नहीं जाएगा क्योंकि वो अपने से उम्मीद रख रहे होते हैं। पर हर एक की लाइफ डिफरेंट हो जाती है। तो कहने का मतलब ये होता है कि जो उम्मीदें होती है वो बहुत सही होती है, और कभी कभी ये हमारे ऊपर दबाव डाल देती है, जो कि फायदा भी दे सकता है। जैसे मुझे अभी लगता है कि मैं जो भी कर रहा हूँ बहुत सही कर रहा हूँ, बस कुछ चीज़ों में की कमियां हैं, उनको मुझे दूर करना है। उसके लिए मैं मार्क करके उसके ऊपर काम कर रहा हूँ, लेकिन ये समय लेता है। कोई भी काम इतनी जल्दी नहीं हो सकता है। एक वीडियो बनाने में अगर एक दिन लग सकता है, अगर हम कुछ प्लानिंग के बिना कर रहे हैं तो भी, तो काम तो खैर। तो जो ये दूसरों की जो उम्मीद होती है वो हमें मोटिवेट भी करती है। जैसे मम्मी को मुझसे नहीं होगी, लेकिन भाई को मुझसे है। तो मुझे थोड़ा-सा वो रखता भी है कि यार मुझे कुछ करना चाहिए। अगर शायद ये लोग नहीं होते जो मुझ पे उम्मीद कर रहे हैं, तो शायद मैं बहुत ही ईज़ी वाला जॉब चुनता कि मैं सच में घर पे रह के आराम से जो मुझे करना है, आलस वाला, या फिर कह लो कि पढ़ना है, या फिर कुछ अपनी लाइफ में खुश रहना, मैं वही करता। लेकिन क्योंकि एक उम्मीद है, तो वो मुझे मोटिवेट भी कर रही है। लेकिन प्रॉब्लम मेरी ये है कि मैं जिनसे उम्मीद कर रहा हूँ वो मेरे ऊपर उतना अच्छे से काम नहीं कर पा रहे, क्योंकि शायद वो खुद कहीं न कहीं उलझे हुए होते हैं, या फिर कह सकता हूँ कि मेरा सर्कल वैसा नहीं है। हाँ, वैसा नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग से ही हम जुड़े नहीं होते लोगों से। तो एनीवे वापस आते हैं बात कि एक लेज़ीनेस था जिसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, और अभी हम सेकंड मेरा जो मैं आज मार्क कर रहा हूँ यूट्यूब के माध्यम से भी, डायरी ही है मेरी। तो ये बातों का सफ़र इसलिए मैं बोल रहा है मैंने, क्योंकि मैं सिर्फ बात करने वाला हूँ, अपनी भी, और जो ऑलमोस्ट मेरे अंदर से आ रहा है, जो मेरा फ़ील है वैसा वाला। तो ये सिर्फ बातों का सफ़र है। तो जो उम्मीद है, लेज़ीनेस के बाद सेकंड स्टेप है, मैं ज़ीरो होप रख रहा हूँ हर किसी से। स्टिल ये रिकॉर्ड करने से पहले तक मैं ज़ीरो होप के ऊपर हूँ अभी, कि मेरे साथ कोई भी होगा एक्सेप्ट माय फैमिली, क्योंकि वो आपके साथ हमेशा होती है, वो आप जो भी कर रहे हो होती है। पर उनका होना इस तरीके से होता है कि वो आपको मोटिवेट कर रही है, लेकिन काम के प्रति, मैं काम के प्रति ज़ीरो होप में हूँ। किसी के साथ भी जुड़ाव महसूस नहीं करूँगा मैं अभी, ऐसा मुझे लग रहा है। वो जाने में समय लगेगा। अभी भी जब हम किसी से थोड़ा-सा तो होप आ जाता है ना कि यार भाई हाँ यार, अपन साथ में काम करेंगे कुछ भी, लेकिन मैं ऐसी उम्मीद नहीं करूँगा जो कि पूरी होने में एक संभावना है, या फिर उसके चांसेस कम हो। इसके बदले में ये करूँगा कि जो मुझे काम करना है, मैं वो काम करूँगा। उसका क्या रिज़ल्ट आता है, उसके ऊपर बाकी सब चीज़ें डिपेंड करेगी। तो हाँ, आज मैं सेकंड चीज़ कर रहा हूँ। अगर आप लोग भी कुछ उम्मीद के ऊपर हैं किसी के साथ में, तो उससे थोड़ा-सा बचो, और हम एक नया स्टार्टअप लेते हैं। होप छोड़ के अपने ऊपर बिलीव करना और अपने काम को स्टार्ट कर देना। तो ये मेरे सेकंड चीज़ रखी है, और मुझे लगता है कि मेरा कुछ 4-5 दिन के अंदर और चीज़ें थोड़ी क्लियर हो जाएगी। तो मेरे सिर्फ़ 5 या 6 पॉइंट है जो कि मैं स्टार्टिंग वीडियो बना के मैं नोट करना चाहता हूँ कि इसके ऊपर मुझे काम करना है। एक लेज़ीनेस, सेकंड है होप। होप भाई साहब अब मैं बिल्कुल छोड़ रहा हूँ। तीसरा क्या होगा वो मैं कल ही डालूँगा। तो अगर आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हो तो बहुत सारी मेरी बातें समझ में नहीं आएगी, क्योंकि अभी कुछ सार नहीं है उनका। मैं सिर्फ़ ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि मैं बोल सकूँ अपनी बातों के 4-5 मुद्दे जो हैं मेरे लाइफ़ के, जो मुझे प्रॉब्लमैटिक बना रहे हैं, उनको मैं रख दूँ ताकि वो पब्लिक डोमेन में भी रहे, और मुझे वो ट्रिगर करे कि भई तेरे को इसके ऊपर काम करना है। तो आप जुड़े रहिए मेरे साथ में, और कोशिश ये करेंगे हम कि ऐसे ही बातों के सफ़र में हम ऐसी बातें बोलें जो कि अगर आप भी कुछ फ़ील कर रहे हो, या फिर ऐसा है कि जो आप सोचते हो कि यार ये मैं क्यों कर रहा हूँ, और कभी-कभी हमें खुद जवाब नहीं मिलता, लेकिन सामने वाला अपने को हेल्प कर देता है। जैसे मैं अपने केस में कह सकता हूँ कि अभी जो भी ये हो रहा है, स्टार्टअप मैंने लिया है, ये मैंने आगे रह के नहीं लिया है। मुझे एक पॉइंट 3-4 दिन पहले क्लिक करा कि सच में एक ऐसा काम हो जो मैं रोज़ करूँ। हमारे एक बहुत अच्छे परिचित में हमारे बॉस हैं।
उनका लाइफ का मैंने बाकी बहुत सारी चीज़ें मुझे समझ में नहीं आएगी, पर एक चीज़ मैंने उनसे बहुत अच्छी मुझे मिली है, वो है हर रोज़ वो पूजा करते हैं। डज़न्ट मैटर वो कितना लंबा काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, कहाँ हैं, किस कंडीशन में हैं, उनका जो सुबह पूजा करने का एक नियम बना हुआ है, वो बहुत सही है। भले वो अधूरे मन से भी हो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उनका मन, मैं बोल रहा हूँ भले अधूरे मन से हो, लेकिन जो पूजा करना है तो करना है। वैसा मेरी लाइफ में आज से 6-7 साल पहले था, जो मैं एक काम हर रोज़ करता था तो करता था, लेकिन पिछले 6 सालों में शायद वो कहीं न कहीं बदलाव हो गया, क्योंकि मेरा लाइफ में बहुत ऊपर-नीचे हो गया, तो मैं नहीं कर पाया। तो अभी मेरा ऐसा है कि एक चीज़ मुझे एवरीडे करना है। तो वो क्या है, मैं बाकी बहुत सारी चीज़ें कर रहा हूँ, पर उसमें मैंने एक चीज़ शामिल करी है, एक वीडियो मुझे रोज़ बना के डालना है। जो मैं फ़ील कर रहा हूँ, जैसा मेरा भाव है, जैसी मेरी मनोदशा है आज की तारीख में, वो मैं आपके सामने रखूँगा और इसमें मैं सुधार भी करूँगा। तो हाँ, अगर आप में से किसी के पास में ऐसा आप लग रहे हो कि एक ऐसा काम है, जो आप हर रोज़ करते हो, तो वो काम क्या है उसको नोट करो और उसको कंटिन्यू करो। क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। हमें अगर नहीं है तो आप भी डिसीज़न लो और एक काम हर रोज़ करना है तो करना है, उसको आप पिन ड्रॉप रख लो किसी भी हालत में। तो यही है आज बातों का सफ़र में, हम बहुत छोटे-छोटे पॉइंट ही बना रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरे को लग रहा है कभी इनको अ, सही वे में नहीं बोल पाता हूँ, तो उससे शायद समझने में दिक्कत भी होगी। तो अभी स्टार्टिंग में कम समय में अपन बात करते हैं। आप बातों के सफ़र में शामिल रहो, साथ में रहो और हम इसको और नेक्स्ट लेवल पे जाएँगे धीरे-धीरे। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही था।